योगी के गढ़ से टिकट मिलने के बाद काजल निषाद बीजेपी पर हुई आग बबूला। मीडिया के एक सवाल पर बीजेपी पर भड़क उठी काजल निषाद। कैमरे के सामने काजल निषाद ने खूब जमकर सुनाई खरी खोटी। काजल निषाद बोली, जनता तोड़ देगी घमंड, बीजेपी वालों की 2024 में होगी वापसी। चलिए आपको बताते हैं आगे क्या कुछ कहा काजल निषाद ने। लोकसभा चुनाव होने में कुछ महीने का वक्त बचा हुआ है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर काफी एक्टिव है। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट आने के बाद सभी पार्टियों के बीच हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव की इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जिसे लेकर खूब चर्चा हो रही है, जिसमें से पहला नाम काजल निषाद का है। समाजवादी पार्टी की ओर से काजल निषाद को सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद पर तीसरी बार भरोसा जताया है। सपा ने 2004 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर सदर सीट से काजल निषाद को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने की घोषणा के बाद से ही काजल बीजेपी पर जमकर हमलावर हो रही हैं। काजल निषाद इस बार के चुनाव को अभिनेता वर्सेस अभिनेत्री का चुनाव नहीं बल्कि जनता का चुनाव मानती हैं, क्योंकि काजल निषाद को गोरखपुर से टक्कर देने के लिए रवि किशन उनके सामने हैं। मौजूदा समय में रवि किशन सांसद हैं, इसलिए इस बार के चुनाव अभिनेता वर्सेस अभिनेत्री होने वाला है। लेकिन काजल निषाद ने इसे जनता का चुनाव बताया। वहीं काजल निषाद ने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। काजल ने कहा कि नीतीश जी को लोग पलटू राम कह रहे हैं, असल में भाजपा में भी सभी पलटू राम हैं। इसी के साथ रवि किशन के ऊपर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वे मुंबई वापस जाएं, रवि किशन का घमंड जनता उतारेगी। वे चुनाव जीतती हैं तो गोरखपुर मंदिर जाएंगी या अयोध्या दर्शन करने जाएंगी। इसके जवाब में वे कहती हैं कि वे अपनी मर्जी से जहां उनके भगवान बुलाएंगे वे वहां पर जाएंगी। वहीं काजल निषाद ने कहा कि सदियों से कड़ कड़ में राम है, ऐसे में ये कहना कि राम आ गए हैं तो कहां से आ गए हैं, राम कहां गए थे, 24 के बाद चले जाएंगे क्या? वे भी सुबह उठकर राम को भजती हैं, राम के मंत्र पढ़ती हैं। राम को कोई क्यों नहीं मानेगा, लेकिन सिर्फ वे लोग राम राम करेंगे तो काम की बात कौन करेगा, नौकरी और रोजगार की बात कौन करेगा। इसी के साथ ही काजल निषाद ने अखिलेश यादव का धन्यवाद करते हुए कहा कि अखिलेश जी पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वे सभी को बराबर टिकट देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभिनेता वर्सेस अभिनेत्री की ये लड़ाई नहीं है। 4 से 5 साल पहले वे अभिनय छोड़ चुकी हैं। वे समाज सेवी हैं। गोरखपुर उनका घर है, उनका ससुराल है। जैसा कहा जाता है कि बेटी की डोली मायके और अर्थी ससुराल से उठती है, तो ये उनका ससुराल है। वे पूरी उम्र यहीं रहने वाली हैं। वे महापौर का चुनाव भी लड़ी हैं। लोगों ने देखा कि किस तरह से उनके साथ धांधली हुई थी। लाइट बंद करके किस तरह से भाजपा प्रत्याशी को 1 लाख वोटों से बढ़ोतरी भाजपा प्रत्याशी की कर दी गई थी। ये धांधली का जवाब जनता देगी। जनता को समझ आ गया है कि बीजेपी के लोग काम तो करते नहीं है। जिस तरह से लोगों के घरों पर चौड़ीकरण के नाम पर बुलडोजर चल रहा है, उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, किसानों के खेत में सांड घुसा जा रहा है, नालियां भरी पड़ी हैं, ये सब कुछ दिखाने का काम करेंगी। वे जनता से पूछती हैं कितना विकास हुआ है। भाजपा राज में कागजों पर, मंच पर विकास हुआ है, लेकिन हकीकत में जमीन पर विकास नहीं हुआ है। हर वर्ग परेशान है, बेरोजगार खासकर परेशान है। मोदी जी ने 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन रोजगार कहाँ है? ये काजल निषाद का नहीं, जनता का चुनाव है। जनता ही भाजपा को जवाब देगी। आपको बता दें कि साल 2012 में काजल निषाद ने कांग्रेस के टिकट पर गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर पहली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन काजल निषाद को हार का सामना करना पड़ा था। फिर बाद में काजल निषाद ने 2017 में सपा के टिकट पर कैंपियरगंज से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी, लेकिन वह भी हार गई। फिर उसके बाद 2022 में वे गोरखपुर नगर निकाय चुनाव में सपा के टिकट पर एक बार फिर महापौर के पद पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़ी, लेकिन तीसरी बार भी उन्हें सफलता नहीं मिली। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव के हाथों उन्हें 1 लाख से अधिक वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा। 3 बार चुनाव हारने के बाद फिर एक बार समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद पर अपना भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में काजल निषाद बीजेपी सांसद रवि किशन को हरा पाएंगी या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, काजल निषाद योगी के गढ़ में अपनी जीत दर्ज करा पाएंगी या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।